अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर का जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका है जी अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अलाइड एंगल्स ये इस चैप्टर का समझें कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को अक्सर ये बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो इसको ज़रा केयरफुली यहाँ पर आप समझें। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आप समझें कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ आ गई। ठीक है, आप काफ़ी मैक्सिमम जगह पर आप उस कंसेप्ट को बार बार यूज़ करेंगे। अच्छा, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स, pair of angles whose sum is either 0 or multiple of 90 are called allied angle, are called allied angle, are called allied angles of each other। तो एक दूसरे के अलाइड एंगल कहलाते हैं। क्या लिखा है आपके पास, एंगल्स का ऐसा पेयर, मतलब दो एंगल आप उठाएंगे, या तो आप उनका सम करें तो जो सम निकलता है वो, या उनको अगर आप वो जो सम है या उनका डिफरेंस, हु सम और डिफरेंस भी यहाँ पर आएगा, हु सम और डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस का लफ्ज़ भी आना जी। हु सम और डिफरेंस इज़ आइदर ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ 90, कि उनका सम या डिफरेंस जो है या वो ज़ीरो हो जाए या वो 90 का मल्टीपल हो जाए, तो उस एंगल्स को, उन पेयर ऑफ एंगल्स को आप अलाइड एंगल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, चंद एक मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एंगल कंसीडर कर लें θ1 इक्वल टू 120 डिग्री और θ2 आप लेट कर लें 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखें कि इनका जो डिफरेंस है θ1 माइनस θ2 वो बनता है 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, डैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 90 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने लिखा है हु सम और डिफरेंस इज़ आइदर ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ 90, या तो उनका सम होगा या उनका डिफरेंस होगा। क्या होगा, 90 का मल्टीपल, यानी 90 के टेबल पे आएगा। तो अभी इनका डिफरेंस तो नहीं हुआ। अब आप ऐसा करें, इन दोनों को प्लस करके देख लें, θ1 प्लस θ2, तो θ1 आपके पास कितना है 120 डिग्री, θ2 कितना है 60 डिग्री। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आप जानते हैं क्या होता है, 90 के ऊपर डिविजिबल होता है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आता है 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल 120 डिग्री और 60 डिग्री जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है ये अलाइड एंगल है। ठीक होगी बात। ये मज़ीद एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं एंगल ऐड कर लेता हूँ अल्फ़ा, $405 डिग्री, और बीटा में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर 315 डिग्री। अब आप इन दोनों को अगर प्लस करके देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 405 प्लस 315, तो ये बनेगा 720 डिग्री। तो आप यहाँ पर चेक कर लें, 720 को आप लिख सकते हैं 8 टाइम 90 डिग्री, यानी कि 90 का मल्टीपल हो गया
तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, अलाइड एंगल्स हैं। ये जो पेयर है ये अलाइड एंगल्स का पेयर है। अच्छा, अब आपने जो जर्नली अलाइड एंगल्स की जो जर्नल फॉर्म आपने लिखनी है, जहाँ तक आपकी मतलब बुक्स से अगर बात करूँ तो बुक्स में डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखी हुई है, एंगल्स ऑफ मेयर, एंगल्स ऑफ मेयर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, और कॉल्ड अलाइड एंगल। अब ये जो डेफिनेशन है, ये ऊपर वाली जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये उससे डिफरेंट नहीं है। देखें यहाँ पर जो पहला पेयर आपका है 90 माइनस थीटा का और 90 प्लस थीटा का, आप इन दोनों का सम अप कर लें। सम करने के बाद थीटा कट जाएगा, तो थीटा कटने के पर आपको जो रिमेनिंग चीज़ बचेगी वो आ जाएगी 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा। इन दोनों का सम किया, आप देखें यहाँ पर थीटा से कट गया, डैट इज़ 180। ठीक है, तो 180 क्या है, 90 का मल्टीपल है। तो अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन मैंने बनाई है, दूसरे अल्फाज में ये डेफिनेशन नहीं है, बस आप इसको याद रखेंगे कि अब यहाँ पर जो आपके इस तरह के एंगल बनेंगे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ये इस तरह के जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये आपके पास सारे अलाइड एंगल्स हैं। यानी कि क्या कह रहा हूँ, थीटा के अंदर जब भी आप 90 का कोई टेबल ऐड करेंगे, 90 का मल्टीपल जो 90 के टेबल में आता है उसे 90 का मल्टीपल बोलते हैं। थीटा के अंदर जब भी आप 90 का मल्टीपल ऐड करेंगे तो या माइनस करेंगे थीटा को उसमें से, तो जो आपके पास एंगल बनेगा वो आपका अलाइड एंगल्स बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई कि ना? मिसाल के तौर पर देखें, थीटा मेरे पास है सपोज 15 डिग्री है, आप इसमें 90 इसमें प्लस कर दें, यानी 90 प्लस थीटा, तो वो बन जाएगा 90 जमा 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। अब 90 में से इसको माइनस कर दें, यानी 90 माइनस 15 डिग्री, ये आपके पास रह जाएगा 75 डिग्री। तो ये जो दो एंगल मिले हैं 105 डिग्री और 75 डिग्री का, ये दोनों एक दूसरे के लाइट एंगल्स हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह एक और अगर आपने लाइट एंगल का पेयर बनाना, लाइक मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ 270 को, अगर यहाँ मैं थीटा रख लेता हूँ सपोज आपके पास 30 डिग्री, और मैं इससे लाइट एंगल का पेयर तलाश करता हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा 270 डिग्री प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू 270 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 300 डिग्री। इसी तरह अगर आप 270 में से थीटा को माइनस कर दें, 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा 240 डिग्री। तो अब ये जो 300 डिग्री और 240 डिग्री ये जो दोनों एंगल्स बने हैं, ये आपके पास बनेंगे हैं अलाइड एंगल्स का पेयर। क्योंकि आप चेक करके देखें, अगर आप इन दोनों का सम करें ये बनेगा 540 डिग्री, और 540 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 के टेबल में ऐसे 96 540। तो अलाइड एंगल्स मैंने बताया है कि आपके पास अलाइड एंगल्स ऐसे कैसे बनते हैं, जब भी आप कोई एंगल बेसिक एंगल थीटा उठाते हैं, उसमें जब भी आप 90 का कोई मल्टीपल प्लस करें या उसको 90 के टेबल में से माइनस कर दें, तो जो आपके पास पेयर ऑफ एंगल बनेगा अलाइड एंगल होगा। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका अलाइड एंगल जो है वो इस फॉर्म का होता है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा अलाइड एंगल्स का। अब अगली चीज़ देखें कि अलाइड एंगल्स को आप अपने जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं उनकी लोकेशन हमने देखनी है, वो कहाँ कहाँ पर होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा कि लोकेशन ऑफ अलाइड एंगल्स इन 4 क्वाड्रेंट्स। चारों क्वाड्रेंट्स में आपके अलाइड एंगल्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है, ये चीज़ आपको अगर समझ आ गई, ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ होगी वो समझनी है आपने। तो चारों क्वाड्रेंट्स में आपने इनके लोकेशन को समझना है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज़ है वो आप जानते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब प्लेन को कट करते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। अच्छा, अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका एंगल स्टार्ट होता है वो होता है 0 डिग्री से स्टार्ट। वाई एक्सिस पर जब आप पहुँचते हैं तो आपका एंगल हो जाता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को आप लिख लेते हैं π/2।
जब आप नेगेटिव एक्स के ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपका एंगल हो जाता है 180 डिग्री, और जिसको आप पाई रेडियन बोलते हैं। जब आप नेगेटिव वाई के ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपका एंगल हो जाता है 3π/2 विच इज़ इक्वल टू 270 डिग्री, और यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो ये हो जाता है 2π रेडियन डैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपके एंगल जो हैं वो इस तरीके से कुछ चलते हैं। अच्छा, अब हमने सीखना है अलाइड एंगल्स की जो लोकेशन है उसके मुतालिक हमने पढ़ना है। देखें स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कर लें कि आपका जो थीटा है वो बेसिक एंगल है। बेसिक एंगल मीन कि आपका थीटा जो है वो 0 और 90 के दरमियान है, यानी पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आपने सबसे पहले जो आपका अलाइड एंगल था वो आपका था 90 ± थीटा। ये आपका पहला अलाइड एंगल था 90 ± थीटा। तो आपने सबसे पहले देखना है कि 90 - थीटा कहाँ पर और 90 + थीटा ये वाला एंगल कहाँ पर आएगा। ठीक है जी, आप यहाँ पर देखें, आपका यहाँ पर एंगल कितना है, वाई एक्सिस के ऊपर है 90 डिग्री। तो आपने 90 - थीटा के मतलब सोचना है। तो जब वाई एक्सिस के ऊपर 90 है, जब 90 में से थीटा माइनस करेंगे यानी थीटा कम करेंगे आप, ठीक है, तो कम करेंगे, यहाँ पर 90 है, जब कम करेंगे तो कहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर पीछे घूम को आएंगे। जाहिर सी बात है ना जी, यहाँ पर 90 है, जब आप 90 से कम करेंगे तो आपका एंगल यहाँ पीछे आएगा। ठीक है, ये आपका एंगल बनेगा 90 - थीटा पहले क्वाड्रेंट में। दोबारा देखें, जब आपका यहाँ पर 90 है, अब आपने 90 + थीटा करना है, तो 90 + थीटा का मतलब है कि अब आप यहाँ पर 90 पर है, तो अब आप आगे आ जाएंगे यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा 90 में कोई चीज़ माइनस करेंगे आप पीछे जाएंगे, 90 में कोई चीज़ प्लस करेंगे आप आगे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 90 - थीटा और 90 + थीटा वाला जो एंगल है वो बनेगा पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी ये आपके पास आ जाएगा 90 - थीटा। ठीक है जी, और ये आपके पास जो बनेगा ये आपके पास आ जाएगा 90 + थीटा। तो क्या चीज़ समझ आई, 90 - थीटा कहाँ पर आता है, पहले क्वाड्रेंट में, 90 + थीटा कहाँ पर आता है, दूसरे क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद अगला एंगल लेके चलते हैं, और अगला एंगल है 180 - थीटा और 180 + थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें नेगेटिव, ये यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स के ऊपर 180 है, यहाँ पर आप 180 यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपका 180 बन गया है। जब 180 से कोई चीज़ कम करेंगे, आप यहाँ पर हैं तो 180 है, जब आप 180 से पीछे जाएंगे कुछ कम करेंगे तो कहाँ पर आएंगे आप, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जब आप 180 में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो कहाँ पर चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से माइनस करेंगे, कम करेंगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। जब आप ज़्यादा करेंगे तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 180 - थीटा और 180 + थीटा है, 180 - थीटा भी आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जो 180 + थीटा है वो आपका कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 + थीटा आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट ये इस चीज़ को ये ना समझ रहे कि मैंने इसके लिए लहदा एक लाइन नहीं लगाई एंगल की, तो 90 + थीटा और 180 - थीटा को एक ही लाइन के ऊपर मैंने शो कर दिया है। तो बस इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये है कि 90 + थीटा का एंगल और 180 - थीटा का एंगल आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये लाइन तो वैसे जस्ट आपको शो करने के लिए दिखाई है कि ये आपका 90 + थीटा को शो कर रही है या 180 - थीटा को। अच्छा, अब इसके बाद जो तीसरा आपके पास पेयर हो बनता है अलाइड एंगल्स का, वो आपके पास होता है जी 270 - थीटा और 270 + थीटा। अब 270 - थीटा आप देखें, यहाँ पर नेगेटिव वाई के ऊपर है 270, जब 270 यहाँ पर है नेगेटिव वाई के ऊपर आप आगे हैं, तो सिमिलर जब आप इसमें से थीटा कम करेंगे तो आप पीछे जाएंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे तीसरे क्वाड्रेंट में। जब आप 270 + थीटा करेंगे, मतलब 270 में ऐड कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, चौथे क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या है, 270 - थीटा कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जब 270 + थीटा करेंगे तो फिर आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 270 + थीटा आपका कहाँ पर आ जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। 270 + थीटा चौथे क्वाड्रेंट में, और 270 - थीटा कहाँ पर आएगा जी, आपका तीसरे क्वाड्रेंट में। लास्ट आपका पेयर ऑफ एंगल जो बच गया वो है 360 डिग्री - थीटा, 360 डिग्री + थीटा। ठीक है जी, अब 360 डिग्री यानी 2π कहाँ पर है, आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब यहाँ पर देखें, जब आप 360 में से माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो कहाँ पर आ रहे हैं, नीचे आएंगे आप, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में कम करके। जब 260 में प्लस करेंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में। ठीक होगी बात ये, जब आप माइनस करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, 260 में जब प्लस करेंगे तो आप कहाँ पर चल जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में। ठीक होगी बात ये। तो अब यहाँ पर आपके पास जो 360 डिग्री - थीटा आएगा वो आपके पास आ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में,
और 360 डिग्री प्लस थीटा जो है वो चले जाएगा आपका पहले क्वाड्रेंट में। ठीक हो गई बात ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने ये याद रखना है कि लोकेशन ऑफ अलाइड एंगल्स इन 4 क्वाड्रेंट्स इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, अब इससे हटकर फ़र्ज़ करें आपके पास कहता है जी कि 450 डिग्री माइनस थीटा या 450 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला एंगल कहाँ पर आता है। तो ये एंगल अब थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है 450 जो है सिर्फ ये वाला एंगल ये कहाँ पर है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे एंगल जो एग्जैक्टली 90 की डिग्री में 90 के एंगल्स में आते हैं, ये आपने बात चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी है, इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स, ऐसे एंगल्स, वैसे इसकी डेफिनेशन ये है, ऐसे एंगल्स जो कि आपके एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं उन्हें क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। वैसे मैथमेटिकली मैं आपको बताऊँ तो ऐसे एंगल जो 90 के एग्जैक्ट टेबल में आते हैं, जैसे आपका 0 डिग्री का एंगल 90 0 से 0, 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 93 ज़ा 270, 94 ज़ा 360 डिग्री, 95 ज़ा 450 डिग्री अप टू सोन, ये सारे एंगल कौन से हैं? क्वाड्रेंटल एंगल हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेंटल एंगल आते हैं हमेशा एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, यानी एक्सिस के ऊपर आते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने 450 डिग्री माइनस थीटा की लोकेशन बतानी है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि 450 डिग्री आता कहाँ पर है। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल आ गया 360 डिग्री। जब इसमें आप 90 प्लस करेंगे तो 360 में 90 जब आप प्लस करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे? पॉजिटिव वाई के ऊपर। देखें हर यहाँ पर एंगल किस तरह हर एक्सिस, एक एक्स से दूसरे एक्सिस तक पहुँचने के लिए आपको 90 का डिफरेंस है। तो 360 से जब 90 आप प्लस करेंगे तो 450 डिग्री का एंगल आएगा। 450 डिग्री का एंगल बनता है वाई एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब 450 वाई एक्सिस पर है। तो जब 450 में से जब आप थीटा कम करेंगे तो आप पहुंचेंगे पहले क्वाड्रेंट में। जब 450 में थीटा प्लस करेंगे तो आप पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जिस तरह साथ साथ आपका एंगल आएगा, मैं इस तरह आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। नेक्स्ट अब आप देखें कि आप इन अलाइड एंगल्स के ऊपर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। लेकिन नेक्स्ट और लास्ट चीज़ आपकी आज के लेक्चर की ये है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी अलाइड एंगल के ऊपर आप वैल्यूज़ कैसे मालूम करते हैं, वो आप देखेंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जिस स्टूडेंट को ये चीज़ समझ आ गई, समझें, वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकता है विदाउट एनी फार्मूलाज, जो कि आगे फार्मूलाज भी आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आपको फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि आपने बात यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कसीकेंट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अगली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस्तेमाल होगी को रेशोज़। को रेशोज़ का जो लफ्ज़ है ये यहाँ पर अब आपने इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर को रेशोज़ क्या चीज़ है देखें। आपका जो पहला फंक्शन है साइन थीटा, इसकी जो को रेशो है वो होती है कॉस थीटा। कोस को अगर आप पूरा नाम पढ़ें तो वो होता है को साइन, यानी साइन की को रेशो। तो साइन की को रेशो कॉस है और कॉस की को रेशो साइन है। अब जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साइन थीटा की को रेशो क्या है तो आप मुझे बताएंगे कॉस है। जब मैं आपसे पूछूंगा कॉस थीटा की को रेशो क्या है तो आप कहेंगे साइन है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की को रेशोज हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ है आपके पास टेंजेंट। टेंजेंट की जो को रेशो होती है वो होती है कॉट, जिसे आप पढ़ते हैं को टेंजेंट थीटा। को टेंजेंट यानी टेंजेंट की को रेशो तो कोट थीटा से पढ़ते हैं। तो टेन की को रेशो कोट थीटा है और कोट की को रेशो क्या है? टेंजेंट थीटा। तीसरी चीज़ आपके पास है जी सीकेंट थीटा। सीकेंट की जो को रेशो होती है वो होती है कोसीकेंट। क्या होती है? कोसीकेंट थीटा। और कोसीकेंट थीटा की जो को रेशो होती है वो आपके पास होती है सीकेंट थीटा, यानी ये एक दूसरे की को रेशोज होती हैं। ये हो गया यहाँ पर इन को रेशोज़ का कंसेप्ट। अब इन को रेशोज़ को हम यूज़ करेंगे और हम अलाइड एंगल्स की वैल्यूज़ मालूम करेंगे, अलाइड एंगल के ऊपर वैल्यूज़ मालूम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहला मैं जो पेयर है हमारा अलाइड एंगल्स का वो था हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा, ये मेरे पास पहला पेयर है 90 प्लस माइनस थीटा का। आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी? ये हमारा टारगेट है कि आपने ये बताना है कि साइन 90 प्लस थीटा का आंसर क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या बनेगा, कोस 90 प्लस थीटा का आंसर क्या बनेगा,
कोज 90 माइनस थीटा का आंसर क्या बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद टेंजेंट 90 माइनस थीटा का आंसर क्या बनेगा, टेन 90 प्लस थीटा का आंसर क्या बनेगा, फिर कोट 90 माइनस थीटा का आंसर क्या है, कोट 90 प्लस थीटा का आंसर क्या है, सीकंट 90 माइनस थीटा का आंसर क्या है, सीकंट 90 प्लस थीटा का आंसर क्या है, कॉसिकंट 90 माइनस थीटा का आंसर क्या है, और कोसिकंट 90 प्लस थीटा का आंसर क्या है। ये आपने 12 वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर निकालनी है। अगर ये आपको समझ आ गई तो आप बाकी तमाम एंगल्स पर भी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको बी केयरफुली आपने समझना है यहाँ पर। बस इसमें आपने एक तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन किसकी कोरेशोज़ हैं, और दूसरा ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो एंगल्स हैं 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा कहाँ पर आते हैं। दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये दोनों एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में आते हैं, और दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पास कौन सा फंक्शन किसकी कोरेशो है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपको समझ आ गई तो आपका लेक्चर ख़त्म। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। लें जी, यहाँ पर हम जानते हैं 0 डिग्री है, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पर 90 डिग्री है, ये मैंने बात अभी आपको बता दी है। अब आपके पास यहाँ पर है 180 डिग्री। अभी सर मैं बात कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा की, 90 प्लस थीटा की। तो 90 माइनस थीटा आपके पास आएगा पहले क्वाड्रेंट में, दिस इज़ योर 90 माइनस थीटा। ये मैं बात अभी आपको पहले बता के आया हूँ शुरू में। और यहाँ पर आपके पास बनेगा 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में। तो 90 माइनस थीटा कहाँ पर बनेगा, पहले क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा कहाँ पर बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये दोनों एंगल्स आपके यहाँ पर बन गए। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपने साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखें 90 प्लस थीटा का एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक सिर्फ जो चीज़ और थोड़ी सी रह गई जो यहाँ पर बताना ज़रूरी है, और वो आपको शायद पहले मालूम है। आप जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम जो फंक्शंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका साइन पॉजिटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल कोसिकंट थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी दूसरे और तीसरे चौथे क्वाड्रेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा। फिलहाल सिर्फ इसको देखें। 90 माइनस थीटा की बात हुई, 90 माइनस थीटा आपका बनता है पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो पहली बात यहाँ पर दो चीज़ें आपने देखनी है कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आपका साइन आएगा जी प्लस का। क्यों, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, पहले आपने ये देखना है कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा लाई। पहले ये बात आपने देखनी है, इन विच क्वाड्रेंट। दो क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, इन विच क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा लाइज। तो किस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में। अब अगली चीज़, पहले क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो पहले क्वाड्रेंट में ये जो फंक्शन बाहर लिखा है साइन, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने क्या कहा, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये पॉजिटिव का साइन ख़त्म हो गया। अब अगली बात आपने ये देखनी है कि यहाँ पर अगर तो ये 90 है या 93 था, 270 है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं 90 की बात करता हूँ। अब यहाँ पर अगर 90 है तो 90 की वजह से ये आपका जो फंक्शन है साइन जो है जिसकी को रेशो जो है वो कॉज है। साइन की को रेशो कौन है, कॉज है। तो साइन बदल जाएगा कॉज में, ये कॉज यहाँ लिखेंगे और ये थीटा इसके साथ लगा देंगे, यानी 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, प्लस कॉस थीटा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये नहीं। अब यहाँ पर आ जाएं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा पहले आपने देखना इन विच क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा लाइज। पहला सवाल ये है। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में। अब दूसरे क्वाड्रेंट में है तो आपने ये देखना है यहाँ पर जो फंक्शन आपका बाहर लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। जो बाहर वाला फंक्शन है दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 90 है तो साइन अपनी को रेशो यानी कॉज में बदल जाएगा, ये कॉज लगाएंगे और ये वाला थीटा लगाएंगे। अब ये 90 खत्म हो गया बीच में से, ठीक है जी, सिर्फ ये थीटा आप साथ लगाना है। अब इधर आ जाए, इसकी बारी आ गई कॉज 90 प्लस थीटा की। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन विच क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा लाइज।
ठीक है। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बाहर कौन है? कॉज है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव का निशान आएगा। अब उसके बाद यहाँ 90 लिखा है, तो कोज अपनी को रेशो, कोज की को रेशो कौन है? साइन, तो साइन में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, आसान है ना। अब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में कोज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आ गया। अब 90 लिखा है, तो कोज अपनी को रेशो में बदल जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक होगी बात ये। आगे चलते हैं। टेंजेंट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब 90 लिखा है, तो टेन अपनी को रेशो में बदल जाएगा, और टेन की को रेशो कौन है? कोट है, तो ये आपके पास आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा। अब उसके बाद 90 प्लस थीटा लिखा है। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है? नेगेटिव है। अब 90 लिखा है, तो टेंजेंट अपनी को रेशो में बदल जाएगा, यानी ये माइनस कोट थीटा आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। आगे चलें। 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोट ही रहे, ये पॉजिटिव आ गया। अब अगर 90 लिखा है, 90 लिखा है कि वैसे कोट किस में बदल जाएगा? टेंजेंट में, तो ये आपका टेन थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? नेगेटिव होता है। 90 है, 90 की वजह से कोट अपनी को रेशो में टेंजेंट में बदल जाएगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा। सेकंड 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सेकंड क्या है? सारे ही पॉजिटिव हैं। अब आपके पास बाहर कौन है? सारे पॉजिटिव हैं, तो 90 है, 90 अपनी को रेशो, 90 की वजह से सेकंड अपनी को रेशो में बदल जाएगा, यानी कोसेकंड थीटा बन जाएगा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है? भाई नेगेटिव होता है। 90 है, सेकंड अपनी को रेशो में बदल जाएगा, माइनस कोसेकंड थीटा। कोसेकंड 90 माइनस थीटा, इसका क्या आंसर आएगा? 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में कोसेकंड पॉजिटिव है भाई, 90 की वजह से कोसेकंड बदलेगा किसमें? सेकंड में। 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकंड क्या है? पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव का निशान आएगा, और अपनी को रेशो में बदल जाएगा, यानी दोनों सूरतों में इसका आंसर कोसेकंड 90 माइनस थीटा, कोसेकंड 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आ गया? प्लस सेकंड थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कॉन्सेप्ट है। अलाइड एंगल्स पर आपने किसी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। 2-4 एग्जाम्पल्स और यहाँ पर मैं लेता हूँ, फिर मैं अपना लेक्चर यहाँ पर करता हूँ क्लोज। नहीं जी, मिसाल के तौर पर आपने वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपका 180 माइनस थीटा, पहला क्वेश्चन वही है कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? इन विच क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा लाई? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ये अभी मैं आपको बता के आया हूँ। यहाँ पर 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में था? सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब यहाँ पर साइन देखें अपनी को रेशो में बदलेगा या नहीं बदलेगा? अगला सवाल ये है। यहाँ पर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास ये वाले एंगल्स आ जाएं जो 90 के ओड मल्टीपल्स में हैं, कब अपनी को रेशो में बदलेगा? याद रखें, जब लिखा हो थीटा के साथ ये वाले नंबर लिखे हों 90, 93 ज़ा 270, 95 ज़ा 450, 97 ज़ा 630, 99 ज़ा 81 डिग्री अप टू, यानी कि ऐसे नंबर्स थीटा के साथ प्लस या माइनस हो रहे हैं जो 90 के ओड टेबल्स, ओड में आते हैं। ओड नंबर समझते हैं ना, ओड मल्टीपल। 91 ज़ा 90, 93 ज़ा 95 ज़ा, इस तरह के अगर नंबर आएंगे जो इस तरह के टेबल मल्टीप्लाई के आते हैं, तो फिर अपनी को रेशो में इनको बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर ये वाले हैं, अगर नंबर स्टूडेंट्स ये वाले हैं, यहाँ पर आपके पास 180 कौन होता है? 92 ज़ा, यानी इवन मल्टीपल से। 360 यानी 94 ज़ा 360, फिर 96 ज़ा 540। जब 90 के इवन मल्टीपल ये वाले नंबर आएंगे तो फिर फंक्शन अपनी को रेशो में बदलेगा नहीं। ठीक होगी बात ये। तो या इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं अक्सर, लेकिन वो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपके पास ये वाई एक्सिस के ऊपर जो होगा फंक्शन अपनी को रेशो में बदलेगा, जब एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा तो फंक्शन अपनी को रेशो में नहीं बदलेगा। देखिए ना, 90 माइनस थीटा, तो 90 किस एक्सिस के ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर फंक्शन अपनी को रेशो में बदल जाएगा। जब 180 के ऊपर आएगा तो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह समझना है तो इस तरह बेहतर है, अगर उस तरह आपको समझ आ गई तो उस तरह
समझ लें। अब ये 180 है, ये 90 का इवन मल्टीपल्स है, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया, अब साइन अपनी कोरिलेशन में नहीं बदलेगा, ये सिर्फ रह जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक होगी बात। ये मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर फ़र्ज़ करें टेंजेंट 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपने सबसे पहले ये आइडिया लगाना है कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो 180 प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टेन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव का निशान आएगा, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर फिर 180 है, ये 90 का इवन मल्टीपल है, या आप देखें 180 एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर अपनी कोरिलेशन में नहीं चेंज करना आपने इसको, तो टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, ये टेन थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। मज़ीद एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सीकंट 270 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखें 270 डिग्री, पहले तो देखें 270 डिग्री माइनस थीटा, पहले आपने सबसे पहले देखना है कि ये एंगल कहाँ पर है। 270 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पर आता है, ये आएगा आपका 270 डिग्री तीसरे क्वाड्रेंट में। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर 270 है, माइनस करेंगे 270 माइनस थीटा कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉज और सीकंट जो है वो आप जानते हैं चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो 270 माइनस थीटा आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकंट नेगेटिव है, माइनस का निशान आ गया। अब देखें यहाँ 270 है, तो 270 कहाँ पर आता है, वाई एक्सिस के ऊपर। जब भी एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आएगा अपनी कोरिलेशन में बदल जाएगा, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखें 270 90 का टेबल पढ़ें कहाँ पर आता है, 90 के टेबल में 270 कहाँ पर आता है, 93 था 270, तो ओड पर आया ना, 90 का टेबल ओड तक ही पढ़ा ना आपने। तो जब भी ओड तक पढ़ेंगे तो अपनी कोरिलेशन में ये 90 को ओड तक पढ़ा, तो आपने इसे अपनी कोरिलेशन में बदल देना है, सीकंट बदल जाएगा कॉसिकंट में, तो ये कॉसिकंट थीटा आ जाएगा, माइनस कॉसिकंट थीटा। एक लास्ट एग्जांपल मज़ीद आपके पास, आपने वैल्यू निकालनी है, सपोज कर लें कॉसिकंट 360 डिग्री माइनस थीटा की। ठीक है। अब 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले आपने ये देखना ये है किस क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री होता है एक्स एक्सिस पर, माइनस करेंगे तो ये चौथे क्वाड्रेंट में चल जाएगा। 360 डिग्री माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉसिकंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब अगली बात, ये 360 डिग्री 90 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 360 बनता है, 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौके 36, ये आपके पास ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है भाई। ठीक है। तो अब ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको इसकी कोरिलेशन में बदलना नहीं है, ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा कॉसिकंट थीटा। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 10.1 यानी अलाइड एंगल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।